एक मित्र ने कमेंट किया है कि सूरज भैया, क्या आपका जीवन बिना काम भोग विलास के बिना नीरस नहीं लगता? या खबरगांव तक न्यूज़ के सभी श्रोताओं को ओम शांति। आज मैं उपस्थित हूँ पुनः आप सभी के कमेंट लेकर, कमेंट का उत्तर देने के लिए तीसरे दिन लाइव में। जैसे कि मेरे कुछ कमेंट्स पे बहुत लोगों ने कमेंट किया, उसमें से एक एक बातों को हम सोच रहे हैं कि एक एक बातों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें एक मित्र ने कमेंट किया है कि सूरज भैया, क्या आपका जीवन बिना काम भोग विलास के बिना नीरस नहीं लगता? ये प्रश्न किया है। वैसे तो आपका जीवन नीरस ही है बिना भोग विलास के। बहुत अच्छी बात प्रश्न किया। इसका उत्तर भी बहुत सुंदर सर्वशास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने 5वां अध्याय के 22वें श्लोक में कहा हुआ है कि इंद्रियों और विषयों से जो सुख प्राप्त होता है वो सब भोग है। यद्यपि विषयी पुरुष को, जो संसारिक लोग हैं, विषयी पुरुष बना जो संसारिक विषय वासनाओं को सुख समझते हैं, भोग विलास सेक्स को ही सुख समझते हैं, उसी को जीवन समझते हैं, उनके लिए विषयी व्यक्ति भगवान ने यहाँ संबोधन किया है। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है कि जो इंद्रियों और विषयों, यानी इंद्रिय हो गया आँख नाक कान, विषय क्या हो गया? आँख का विषय देखना, मुख का विषय भोजन करना, हाथ का विषय त्वचा का विषय स्पर्श करना, तो ये इसको देखने में ही उन्हें सुख मिलेगा। और कानों से सुनने में, किसी उनकी प्रेमिका होगी उनकी बातें सुनने में ही रस मिलेगा। लेकिन यद्यपि उन्होंने कहा कि इंद्रियों और विषयों से उत्पन्न वाला सब भोग है, तो विषयी पुरुष को, यानी संसारिक मनुष्य को इसमें भले सुख भासता है, लेकिन ये दुख के प्रयोजन के लिए ही है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात भगवान ने कही। मना गीता में सारी बातों का समाधान है अगर हमें समझे तो यद्यपि सब भोगी है। तो अब बुद्धिमान, आगे क्या क्या भगवान ने कि बुद्धिमान विवेकी पुरुष इसमें रमण नहीं करता। तो क्या करता है? तो वो परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है। क्योंकि कहा गया, गीता में ही कहा गया है कि जो संसारिक व्यक्ति के लिए दिन है वो योगी के लिए रात्रि के समान है, और जो संसारिक व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है वो योगी के लिए दिन के समान, यानी पाता है। संसारिक व्यक्ति जब गवाता है तो योगी पाता है। तो कहने का मतलब कि परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही। फिर आगे के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो पुरुष काम और क्रोध के वेग को सहन करने में, यानी उसे समाप्त करने में समर्थ हो जाता है, इस मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध के वेग को खत्म करने में, समाप्त करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही सुखी है। तो बहुत सुंदर बात है, इस बात को हमें समझना है। तो ये कभी संभव है जब हम परमात्मा प्रेम में मगन हों। जब हम परमात्मा प्रेम में मगन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सच्चा सुख, आनंद प्राप्त हो जाता है, मस्तक का तेज बढ़ जाता है, वाणी की ओज बढ़ जाता है, नयनों में रूहानियत आ जाती है, और दिल का उठता है पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा बाकी। ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मचर्य जो योग साधना में भोग यानी सेक्स से लाख गुना से ज़्यादा सुख है, ये वही जान सकता है जिसके अनुभवी हो। मुझे इनके बातों से, कमेंट से एक बात याद आ गई कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो समझा के खट्टे हैं। तो आज यही संसार क्या, इनका भी दोष नहीं है जिन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि शायद इसका अनुभव उनको नहीं होगा। 20 सालों से हम लोग इस ब्रह्मचर्य और योग साधना के मार्ग पे चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका ये मूल फिलॉसफी यही है कि परमात्मा का जो प्यार का जो सुख है, इस संसार का सबसे बड़ा सुख है। और ये प्रैक्टिकल में मैंने अनुभव किया है। कहा जाता है तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता अनुभव की लेखी। तो सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें गलत नहीं हो सकती है। वो भी 20 सालों के अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास करता है, विशेष ब्रह्मा कुमारी इसका जो मेडिटेशन है का अभ्यास करता है, परमात्मा में मन को लगाता है, तो परमात्मा की शक्तियाँ और प्यार उसके जीवन में आने लगता है, और उसका मन बुद्धि शक्तिशाली बन जाता है, और बुद्धि शक्तिशाली होने से मन को वश में कर लेता है, और मन इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिससे हम सहज ही वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है। यही सर्वशास्त्र श्रीमद् भागवत गीता भी कहता है, हम अपने अनुभव से भी कह रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक भी जो भी आपके कमेंट होंगे और भी सारी बातें होंगी, आपकी एक एक कमेंट्स को, एक एक बातों को हम टॉपिक में लेते हैं, लाइव सेशन में लेते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो आज का सेशन बस इतना ही कि वास्तव में सच्चा जीवन का सुख, सभी रसों का रास मेडिटेशन में है, ध्यान में है। उस ध्यान का प्रैक्टिस करें, और इसके लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पर संपर्क करें जो निःशुल्क मेडिटेशन सिखा सकते हैं। या खबरगांव टेक न्यूज़ के जो चैनल में जो भी कमेंट्स हैं, आप अपने कमेंट्स करें। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर फाजिलनगर से, और भी विभिन्न सेवा केंद्र हैं जो मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र हैं जो मेडिटेशन सिखाकर आपके जीवन में सच्चे सुख और शांति की अनुभूति करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट
लाइव प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहा है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज। ओम शांति।